आज हम बात करेंगे विपक्ष द्वारा लोकसभा में लाए गए मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की, क्योंकि मणिपुर में हिंसा को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार गतिरोध बरकरार है। इसी बीच विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। विपक्ष द्वारा लोकसभा में पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल हुई है, या फिर अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को टारगेट कर रहा है। इसको लेकर जब लोगों से बात की गई तो देखिए उन्होंने क्या कहा। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह वीडियो जिसमें उन्होंने 5 वर्ष पहले विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा था कि इतनी तैयारी करो कि आपको 2023 में भी फिर अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़े। और आज वही हो रहा है कि विपक्ष लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है और गतिरोध जारी है। अभी विपक्ष जो है सत्ता पक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, तो क्या इससे मोदी जी की छवि धूमिल होगी? अविश्वास प्रस्ताव लाने की विपक्ष की मजबूरी है। इतना घृणित कार्य हुआ कि देश की छवि धूमिल हुई है। ऐसी घटना मणिपुर में हुई जो आज तक कभी नहीं हुई। और विपक्ष जो लाया वो सही लाया है अविश्वास प्रस्ताव। प्रधानमंत्री ने एक शब्द आज तक नहीं कहा। कहाँ सो रहे हैं मोदी जी? इतनी बड़ी घटना पर आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो मजबूरी है, विपक्ष की मजबूरी है कि उसको आपको संसद में बुलवाना पड़ेगा। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव जो आया वो सही आया है। देश का गृह मंत्री जिस राज्य में जा रहा हो, जिसमें जिसकी सरकार हो और उसमें इतना घृणित कृत्य हो जाए, महिलाओं को नग्न घुमाया जाए, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाए, इससे ज़्यादा और घृणित कार्य क्या हो सकता है? ये बहुत घिनौनी बात है। कोई डबल इंजन की सरकार नहीं, ये बड़ा घिनौना है। ये सरकार जानी चाहिए। विपक्ष को मजबूती के साथ इसका विरोध करना चाहिए लोकसभा में, ये हम कहेंगे। और ये अविश्वास जो आया वो सही आया है। क्या लगता है इससे मोदी जी को नुकसान होगा? छवि खराब होगी। इनकी छवि खराब तभी होगी जब इनके खिलाफ ऐसे अविश्वास आएंगे। जब तक संसद में ये पूरा देश इसको देखेगा नहीं तो पता चलेगा क्या चलेगा कि इनकी क्या कार्य प्रणाली है। जो कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। सब देखिएगा साहब, छवि धूमिल हो रही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मोदी जी अपने आप में बहुत जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं और चूंकि वहाँ पर सरकार भी भाजपा की है। 3 महीना हो गया एक प्रदेश में। ये 3 महीने का समय बहुत लंबा समय होता है। समझने की आवश्यकता है कितने परिवार वहाँ उजड़ गए, कितने लोग घर से बेघर हो गए, कितने पशु घर से बेघर हो गए, कितने अराजकता का माहौल वहाँ उत्पन्न हो गया। वहाँ लोग आज रहने की स्थिति में नहीं है। 2 समुदाय आपस में लड़ रहे हैं। आपका क्या निर्णय है ये आपके लिए सोचना पड़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति विपक्षा का कोई भी विपक्ष मान लीजिएगा, अगर वो सवाल उठा रहा है तो मैं समझता हूँ कि वो गलत सवाल नहीं उठा रहा है। अगर आप उसमें कुछ कार्रवाई कर रहे हैं तो स्पष्टता से बताएं कि ये कार्रवाई कर रहे हैं। वो चाहे मणिपुर हो, चाहे कोई और प्रदेश हो, जिस प्रदेश में हिंसा लगातार जन्म ले रही है, उस प्रदेश की जिम्मेदारी है, उस सरकार की जिम्मेदारी है कि उस पर आकर के अपना वक्तव्य दे और उसके प्रति क्या तोड़ निकाला, क्या कार्रवाइयाँ की, क्या उसका निचोड़ निकला, क्या उसका सुझाव निकला, इसको वक्तव्य को ला करके सामने बताना चाहिए। जब तक आप इस काम को ओपन नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि आपने क्या काम किया है, तो कैसे पता चलेगा कि आपकी छवि क्या है। 3 महीना हो गया एक प्रदेश जल रहा है, वहाँ लोग निर्मम हत्याएं करी जा रही हैं, कभी किसी को नंगा घुमाया जा रहा है। इतना भरसक अत्याचार और सरकार अगर नहीं बोल रही तो कहीं ना कोई गलत बात है जो नहीं होनी चाहिए। अब देखो, विपक्ष चाहे कोई सा भी, विपक्ष का काम है, करना चाहिए उसको। और किस परिवेश में कर रहा है विपक्ष, ये उसको समझने की आवश्यकता है। यही कंडीशन तो हमारे राजस्थान में भी है, तो विपक्ष को थोड़ा सा अपने पर भी ध्यान कर लेना चाहिए। वहाँ के एक मंत्री ने जवाब दे दिया था कि भाई साहब हमको अपने गरीबान में भी झांकने की जरूरत है। अब विपक्ष ने वहाँ कोई गौर नहीं किया, बेचारे को निकाल दिया। तो ये भी अपने आप में बड़ा गलत सी बात है। कोई भी विपक्ष हो, सबसे पहले वो अपने ऊपर नज़रअंदाज ना करे, उस चीज़ को अपने ऊपर लागू करे। जब तक उन सवालों को मैं स्वयं पे इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा, दूसरे पर लागू करने का मतलब ये मैं केवल राजनीतिक कार्ड ले रहा हूँ। विपक्ष जो कर रहा है अपनी दृष्टिकोण से शायद सही कर रहा है,
लेकिन वही विपक्ष कर रहा है, वही पक्ष कर रहा है, तो लाभ क्या हुआ? जनता तो दोनों तरफ से मारी जा रही है भाई, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे आपका मणिपुर हो, दोनों जैसे हो गए। अन्य प्रदेशों में भी यही स्थिति है, दिल्ली की भी यही हालत है, वो भी जाके अविश्वास प्रस्ताव में शामिल हो गए। तो कायदा ये कहता है कि अगर आप दूसरे प्रदेश की हिंसा को रोकने के लिए अविश्वास ला रहे हो तो थोड़ा सा फोकस अपने प्रदेश में भी करो, और ये बड़ा आवश्यक है। मुझे तो यही लगता है कि सारे प्रदेश जो भी हों, जो राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, उसका सीधा अभिप्राय था कि आपको सेवा करने की गारंटी दी जा रही है। अब सेवा कैसी कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस सेवा में आप छलावा मत दीजिएगा। कोई भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो आम आदमी की हो, चाहे वो किसी और की हो, उनको बड़ी पवित्रता से जनता की सेवा करनी है, क्योंकि अमर पट्टा लेकर के कोई इस दुनिया में आया नहीं है। आज मोदी जी हैं, कल चले जाएंगे, कांग्रेस की चली गई, कौन आया कौन चला गया, लेकिन आपके कृत्य यहाँ रह जाएंगे। और इन कृत्य के बारे में, इन कर्मों के बारे में, इन कार्यों के बारे में लोग रोज़ याद किया करेंगे कि उन्होंने ये किया और उन्होंने ये किया। तो बेहतर ये है कि उन कार्यों पर विशेष गौर किया जाए, और ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि अविश्वास लाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपने गरिमान में। वो मंत्री जी ने जो कहा था, उनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, राजस्थान के कौन थे, तो उन्होंने जो कहा था वो बड़ा मजबूत बात कही थी। मैं चाहता हूँ कि वही चीज़ हर जगह लागू हो। आप अपने ऊपर भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कीजिए, बहुत आवश्यक। देखिए, मणिपुर की हिंसा जहाँ तक हुई है, भारतीय जनता पार्टी और मैं सभी आलोचना करते हैं कि ऐसी हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं विपक्ष के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या बंगाल की औरतों की औरत नहीं है क्या? राजस्थान में महिलाओं पर हिंसा हो रही है, क्या वो महिलाएं नहीं हैं? केवल विपक्ष को प्रोपेगेंडा खड़ा करना है, संसद नहीं चलने देना है। ये जो हिंसा हुई है, मणिपुर की हिंसा, ये लगभग 2 महीने पुरानी है जो वीडियो है, लेकिन ये जो एंड सत्र प्रारंभ होने से पहले जारी किया गया है वीडियो, ये गलत है। और केवल इसका एक आड़ लेकर विपक्ष संसद नहीं चलने देता है। माननीय अमित शाह जी ने बिल्कुल कहा है कि हम संसद पर तैयार हैं, लेकिन सभी बंगाल पर भी चर्चा होनी चाहिए, राजस्थान पे भी। राजस्थान की तो कांग्रेस के मंत्री ने कहा कि हम दूसरों की गलीमान, पहले दूसरों गलीमान को देख के बजाय पहले अपना गलीमान देखना चाहिए कि हम महिलाओं की रक्षा नहीं कर पाए। तो कारण क्या, और फिर उसका अंजाम क्या निकला कि उसके मंत्री को बर्खास्त कर दिया। और क्या इस अविश्वास प्रस्ताव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल हो रही है? कोई छवि धूमिल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो 5 साल पहले ही घोषणा कर दी थी, जब वो 5 साल पहले ये अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। बोले आप 2023 में इस अविश्वास प्रस्ताव जरूर लेके आएंगे, और इस अविश्वास प्रस्ताव से कुछ नहीं हुआ, इससे तो विपक्ष और नंगा हो जाएगा। क्या कोई नुकसान भी होगा? कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि विपक्ष जो राजस्थान और बंगाल की हिंसा को दबा रहा है, उस पर भी इसके जवाबदेही तय होगी। उससे भी माननीय प्रधानमंत्री और भाजपा के नेताओं द्वारा जवाब मांगा जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि ये संसद पर बहस होनी चाहिए, इसलिए सरकार ने किया है कि ठीक है, आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए। भाजपा के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी और भाजपा के जितने भी बड़े लीडर हैं, वो सारी की सारी जो बंगाल की और राजस्थान की जो हिंसाएं दबाए बैठे हैं और राज्यों की, वो सारी की सारी खुल के आ जाए। क्या लग रहा है कि कांग्रेस की पिच पर या विपक्ष की पिच पर प्रधानमंत्री खेल रहे हैं, या बीजेपी की पिच पर विपक्ष खेल रहा है इस समय? असलियत तो यह है कि इंडिया नाम का जो पक्ष बना है, ये कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो इंडिया की बात है तो इंडियन मुजाहिदीन भी है। ये सारे जितने भी अराजक तत्व हैं, वो इंडिया की नाम लेकर, उनका आड़ लेकर देश को खोखला कर रहे हैं। इसलिए एक अच्छी सरकार को केवल मानसिक परेशानी देने के लिए इंडिया नाम का पक्ष इकट्ठा किया है। उसका कोई अस्तित्व नहीं है। चुनाव में जनता बुरी तरीक़ा से इसे पराजित करेगी और एक इससे नई शुरुआत, एक तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी तीसरी बार फिर पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। और इस अविश्वास प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है, बल्कि इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष को ऐसी मात मिलेगी कि 2024 के चुनाव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, वोट मांगने लायक नहीं रहेगा ये विपक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लेकिन धूमिल हुई, साथ साथ देश का भी इसमें मान सम्मान घट रहा है, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है, इससे बहुत बड़ा देश पर प्रभाव पड़ रहा है और सरकार पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हम चाहते हैं इसकी जो सदन में कार्रवाई हो, उसमें कुछ प्रधानमंत्री अपने विचार विमर्श करें और इस पर बोलें, जिससे आम जनता को इनकी भाषा, इनकी मतलब सीधा लाइव प्रसारण हो और वो मतलब देख सकें और सुन सकें। और कुछ ना कुछ विचार इनको रखना चाहिए प्रधान, जिससे देश की जनता सब कुछ जान सके। इनकी बीजेपी सरकार गवर्नमेंट इनके राज्य में है, फिर भी ये घटनाएं हो रही लगातार 3 महीने से। कुछ ना कुछ षड्यंत्र है
इसको संज्ञान में लेना चाहिए गवर्नमेंट के लिए। और मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रधानमंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर कुछ ना कुछ भाषण जरूर हो। तो ये थी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर लोगों की राय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।